जब भी हम किसी को गलत काम करते देखते हैं तो मन में सबसे पहले गुस्सा ही आता है। पर ऐसा कहते हैं कि 10 में से 9 बार जब आप उस इंसान के गलत काम के पीछे की कहानी सुनते हैं तो वो आपको गुस्सा नहीं बल्कि आपकी आंखों में आंसू ले आता है। और ये सुंदर खाल की कहानी का तीसरा अध्याय एक 15 साल की बच्ची के बारे में है। एक ऐसी बच्ची जिसे छोटी उम्र से ही घर के कामकाज में व्यस्त होना पड़ा। एक ऐसी बच्ची जिसके साथ छोटी सी उम्र में ऐसी घटना घटी कि उसका जिक्र भी उसकी रूह को दहला के रख देता है। पर तीसरा अध्याय शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है। जैसे आपने हमारे इतने वीडियोस को ढेर सारा प्यार देकर हमें 45,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया है, वैसे ही अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इन गांव वालों तक मदद जरूर पहुंचाएं। और इतना याद रखें कि मदद कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती, बस दिल से आपको जो ठीक लगे, चाहे वो 1 रुपए हो या 1 लाख, वो आप इन गांव वालों को भिजवा दें। और ऐसा करने के लिए आप यहाँ पे रहने वाले हमारे हीरो वीरू भैया को सीधा संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर हमने स्क्रीन पे नीचे लिख दिया है। चलिए शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। और कहानी की शुरुआत करेंगे पानी से। आपने दूसरे अध्याय में देखा होगा कि हमने एक पानी की बोतल में वीरू भैया से यहाँ के पंप का पानी भरवा के रखवाया था। चलिए देखते हैं उस पानी का क्या अंजाम हुआ। पानी आ रहा बढ़िया, ये हो गया है लाल, एकदम एकदम लाल हो गया। अब ये सब नीचे जमा हुआ है ना, ऐसे देखो हिलाऊंगा, ये देखो पानी अच्छा है। अब देखो अब ये पेट में अगर जाएगा तो जॉइंटिस करेगा डायरेक्ट। जब सुबह पानी भरा था तो हमें भी पानी में चिकनाहट महसूस हुई थी, पर शाम तक आते आते पानी का ये हाल देख के थोड़ा हम भी चौंक से गए। इस पानी की समस्या का उपाय है एक मोटर। मोटर लगाने से ये पानी सर्कुलेशन में आता है और जंग से भरा हुआ नहीं आता। पर बिना बिजली के गांव में मोटर चलाने का तरीका है सोलर पैनल। यहाँ पे अगर आपकी मदद से सोलर पैनल पहुंच जाए तो पानी की समस्या दूर हो सकती है। हमारे सामने ही वीरू भैया को किसी ने सोलर पैनल की मदद भेजी थी। अच्छा, इतना बड़ा है? वाह 2 हैं, वैसे ये 3 आते हैं 1 किलोवाट के लिए ना। भैया अब लाए कैसे ये टेम्पो करके कहाँ से लाई? रामनगर से। रामनगर में मिलते हैं सोलर पैनल? अब तो ये रामदेव बाबा ने बना दिया अपनी पतंजलि की। अरे भाई, ये कितने का पड़ा ये पूरा पैनल? ये एक है 13,000 का। इस सोलर पैनल से एक घर का तो पानी साफ हो गया, पर अभी 999 घर बाकी थे। चलिए अब चलते हैं उस 15 साल की बच्ची के घर, जिसके साथ हुई घटना पे ये पूरा एपिसोड है। और उस बच्ची के साथ क्या हुआ ये हम नहीं सुनाएंगे, ये वो बच्ची खुद सुनाएगी। आज 2023 चल रहा है और फिर भी भारत के कई लोग खेती बाड़ी कर अपना गुजारा कर रहे हैं। आधुनिक मशीनें जितना भी आगे निकल जाएं, भारत आज भी ऋषि प्रधान देश है। तो सोचिए, आज से 45 साल पहले इंसान की जंगल पे कितनी ज्यादा निर्भरता रही होगी। गांव वालों के घर में गैस चूल्हा नहीं होता था। वो लकड़ी काटने या अपनी गाय बछड़ों के लिए चारा काटने जंगल ही जाते थे। और सुनने में ये काम जैसा भी लगे, पर दिन हो या रात जंगल में जाना कभी भी खतरे से खाली नहीं होता। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते। तो आप वीरू भैया की बुआ जी हैं? हाँ। आप यहीं पे पीछे सुंदर खाल में ही रहती हैं? हाँ।
तो मैं वीरू भैया ने बताया कि आप पे अटैक हुआ था एक बार हाँ। तेंदुए का। हाँ तो हुआ था। थोड़ा उसके बारे में बताइए कि क्या हुआ था। मैं घास काटने गई थी जंगल, हाँ और तब तक घास काट रही थी ऐसे नीचे झुक के, और मैंने समझा कि आपका चील उड़ गया है ऊपर को। हाँ ऐसे ऐसे छलांग मारा उसने मेरे ऐसे पीछे को, हाँ और पीछे से उसने मेरे को दबो दिया। हाँ। दबोया तो मेरे को खींच के ले गया बहुत दूर तक। अच्छा, आपको खींच के ले गया। हाँ खींच के ले गया। तब फिर मैंने बोला मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ। बुआ जी की बदकिस्मती थी कि छोटी सी उम्र में उनपे एक गुलदार ने हमला कर दिया, पर खुशकिस्मती भी थी कि उनकी बचाओ बचाओ की पुकार सुनने के लिए कोई आसपास ही था। एक ही औरत थी मेरे साथ, वो औरत पेड़ में घास काट रही थी। हाँ और लेकिन वो घास काट रही थी, उसने लकड़ी काट काट के फेंके फिर उस पे। हाँ वो उस पे लकड़ी काट काट के फेंके, और फिर वो मेरे को खींच के ले जा रहा था। हाँ उसको क्या पता पेड़ में एक आदमी है, वो उसी के पेड़ के नीचे ले गया मेरे को खींच हाँ। के। फिर उसने लकड़ी काट काट के फेंके, तो उसको लगी होगी नहीं लगी होगी, उसने समझ लिया यहाँ इंसान है कोई, फिर मेरे को छोड़ गया। और फिर छोड़ गया तो फिर वहां से उठ के उसने मेरे हाथ पकड़ा, उठ के आई। वो ऐसी चढ़ाई थी, चढ़ाई में चढ़ चढ़ के आई थी, और तब मेरे को घर लाए थी। और फिर वहां से, हमारे वहाँ रोड भी नहीं थी, हाँ ऐसे पैदल डोली में रख के ले गए मेरे को वहाँ। हाँ। वहाँ लाइट भी नहीं थी। हाँ। फिर डॉक्टर ने बोला यहाँ कुछ साधन नहीं है। फिर वहां से गाड़ी में रख के फिर मेरे को रामनगर ले गए। फिर वहाँ इलाज करा। फिर रामनगर में भी इलाज नहीं हुआ था। फिर ठीक से फिर मेरे को दिल्ली ले गए थे, सफदरजंग क्या हॉस्पिटल कहीं, सफदरगंज हॉस्पिटल। हाँ वहाँ से मेरा इलाज करा फिर। अच्छा, और ये कब की बात है? तब की 78 की। तो हाँ। आपका कोई कुछ निशान वगैरह भी पड़ हाँ, गया था? निशान है। तो आप कितने वर्ष के रहे होगे उस सब, जब आप छोटे से थे बहुत? तब 15-16 साल की थी। 15-16 साल की उम्र में। हाँ। हमारी आवाज में जितनी भी धैर्यता और मजबूती लग रही हो, पर अंदर से कहानी सुन के एक अजीब सा डर लग रहा था। जो कहानी बुआ जी बता रही थी, वो चाह कर भी हम कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि कैसा मंजर रहा होगा। घर में पैसे नहीं, गांव में सड़क नहीं, और शहर में हॉस्पिटल नहीं, और उम्र मात्र 15 साल। अगर इस सीरीज का पहला एपिसोड आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने एक घर दिखाया था जिसे हाथी ने तोड़ दिया था। वो घर बुआ जी का ही था। कुछ भले लोगों की मदद से और इनके बेटों की मेहनत से बुआ जी को नया घर तो मिल गया, पर आज भी उस घर में ये जंगली जानवरों से सुरक्षित नहीं है। मेरे बच्चे तो ऐसे यहाँ कुछ है ही नहीं, नौकरी चाकरी, और बच्चे ऐसे अपने पेट पाल रहे हैं। कोई दिल्ली है, कोई गांव में ही है, या ऐसे पाल रहे हैं। और पति का मेरे कुछ काम धंधा कुछ भी नहीं है। हाँ। और बिना नौकरी पाने के ऐसे बुढ़े बड़े ऐसे बैठे हैं। हाँ, क्या करते बस आप लोग बैठे हो घर पे। फिर क्या करना है? हाँ। घर में भी कुछ काम का जुगाड़ नहीं है, कुछ पैसों के जुगाड़ नहीं है घर में भी। तो अगर काम का जुगाड़ हो तो आप लोग करने को तैयार हो काम? करने को तैयार तो हूँ, लेकिन मेरे पैर में दर्द है। दर्द है, हाँ। और ऐसे लाठी पकड़ पकड़ के जाती हूँ काम अच्छा, करने। अच्छा। घास काटने जाती तो ऐसे जाती है। ये गाय है, उसके लिए थोड़ी सी घास लाती हूँ, थोड़ी सी घास लाती हूँ, तो ऐसे लाठी पकड़ पकड़ के जाती हूँ। तो आप दिन भर क्या करते हो सुबह से उठ के? सुबह से उठ के क्या करती हूँ? घर में ही रहती हूँ। बस खाना बनाया, खाना खाया, बर्तन धोए, और एक गाय है उसके लिए घास उस काटा, और फिर और कुछ नहीं। थोड़ी से जंगल से थोड़ी सी लकड़ी लेके आए गए, थोड़ी से घास लेके आए, बस, और कुछ नहीं। और घर कैसे चल रहा है आपका अभी? एक लड़का घर में काम करता है, ऐसा थोड़ी बहुत काम करता है, वो वही चलाता है हमारा। हाँ। खर्चा पानी। तो जो देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको क्या अच्छा लगेगा, क्या मदद हो जाए? क्या मदद? मतलब लाइट की कमी है, पानी की प्रॉब्लम लाइट है? भी नहीं है यहाँ, बिजली नहीं है। हाँ। लाइट नहीं है, और यहाँ हमारी वो घेर डाल नहीं है। हाथों से काटे हैं ये झेड़ी को। हाँ। ये झाड़ी काटे हैं हाथों से, और फिर हाथों में निशान आ जाते, कट जाते हैं, कूट जाते हैं, और फिर ऐसे करते हैं अपने गुजारा। क्या करना है? हम सब के साथ बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर घटा है जिसकी याद आज तक हमें रहती है,
और कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से वो हमारे दिलो दिमाग में आकर हमें तकलीफ दे जाता है। अच्छा हो या बुरा, एक इंसान अपने बचपन के तजुर्बे को कभी नहीं भूलता। तो बुआ जी को आज 45 साल बाद उस किस्से को याद करके कैसा लगता है, आइए जानते हैं। तो जैसे एक बच्चा होता है 15-16 साल की उम्र से पहले का, तो आपको उसके बाद अभी तक वो याद है कि हाँ। कैसा लगा था? डर हाँ। लगता है रात को बाहर जाने में या कुछ? जब मैं कोई ऐसे रात में अंधेरे में कुत्ता भी आता तो मैं उसी को भी बात बताती देख थी, के बात बताते? और इतनी डरती थी बहुत ज्यादा। और कुछ भी आवाज आती थी मैं एकदम भाग जाती थी अंदर को। फिर कैसे अभी तक ठीक हुआ या अभी भी कहीं ना कहीं एक डर है? डर तो वैसे थोड़ा बहुत अब याद तो आती है वैसे। हाँ। अब इसको बुआ जी का जज्बा कहो या समय की ताकत कि वो हमले की याद अब धुंधली हो चुकी है। पर ऐसे हमले में आप यही उम्मीद लगाते हो कि सरकार आपकी मदद करेगी, पर इस गांव की समस्या यही है कि सरकार इस गांव को मान्य करार ही नहीं देती। यानी कि ये वो देशभक्ति वाली मूवी के रॉ एजेंट्स जैसे हो गए, जो पकड़े जाने पे सरकार कह देती है कि हमारा इनसे कोई नाता ही नहीं। हमारे घर ही यहाँ है तो कहाँ जाने। और सरकार ने कोई मदद की थी? सरकार ने कुछ मदद नहीं करी। कुछ मदद नहीं करी? नहीं एक ठेले भर का 1 रुपया भी नहीं दिया? नहीं कुछ क्या भी इलाज नहीं। कराया हो? कुछ नहीं। निकल पूछने भी नहीं आए? नहीं कुछ भी नहीं। और ऐसे आप जैसे और भी होंगे जिस पे अटैक हाँ। होता है? ऐसे सभी हैं, सारे गांव वाले ऐसे बचे हैं। वैसे सरकार की ये हरकत सुन के ज्यादा आश्चर्य हुआ नहीं, क्योंकि फिल्मों में और असल जीवन में भी ये अक्सर हमने देखा ही है। तो बुआ जी का घर अंदर से तो आपने देख लिया, पर शायद आपने इसके चारों ओर बनी बाउंड्री पे गौर नहीं किया। असली समस्या घर के अंदर नहीं, घर के चारों ओर है। आपका घर जैसे है, इसकी जो बाउंड्री है किससे बनी है? ये झाड़ी से बना रखी है। आपने बनाई है? हाँ। अच्छा। और ये झाड़ी में 6, 7, 8 महीने से गिर जाती है नीचे, फिर अच्छा 6-8 महीने में फिर से हाँ, बनानी पड़ती है? ये सड़ जाती है, फिर पुरानी हो जाती है, सड़ जाती है, गिर जाती है। हाँ। और फिर नया फिर काटना पड़ता है हमको। हाँ। हमने 1.5 महीने लगा रखा है इसको काटे काटे काटे, और अपने ऐसे ही वो कर रहे हैं। कुछ अंदर आने के लिए जो नहीं आएगा जानवर, हाँ। और आएगा भी तो उसके आवाज आएगी, वो बाड़ तोड़ने की आवाज आती है ना। हाँ। तो इसलिए हमने वो लगा रखा है। और कुछ नहीं लगाएंगे तो सभी जानवर अंदर ही आ जाते अंदर हैं। आ जाएंगे आपके घर के अंदर? हाँ। तो अगर इसमें एक लोहे की तार लग जाए तो आपका परमानेंट आराम हो जाएगा? हाँ। है ना? और लोहे की तार लग जाती तो ठीक हो जाता है। फिर आपको हर महीने ऐसे और फिर काटना नहीं ये पड़ेगा? ऐसे नहीं काटना पड़ता है। और फिर आप जितने बुढ़ापा आ रहा है तो उतने ताकत मुश्किल है। घटते जा रही है। बिल्कुल। अब इतनी ताकत भी नहीं है, अब कैसे बिल्कुल। करूँ मैं इसको। ठीक है। अब तो इसकी मुश्किल है। झाड़ के लिए हम सबको यही बोलेंगे कि इसकी हाँ। झाड़ के लिए जो भी बुआ जी का खर्चा है हाँ। वो अगर करवा दें हाँ। तो इनका झाड़ लग जाएगा। अभी हम आपको इन लोग को शॉर्ट भी दिखा देंगे कि कैसे ये घर सारे बने। तो कुछ पक्के हैं, कुछ कच्चे हैं, और कुछ की बाउंड्री इतनी ज्यादा कच्ची है कि बाउंड्री बिल्कुल ये झाड़ी की बाउंड्री बना रखी है और हमने। सबसे बड़ी बात है, हम अपने शहर के घरों में ताले लगाते हैं, सरिया लगाते हैं, सब लगाते हैं चोरों से बचने के लिए। यहाँ प्रॉब्लम हाँ। चोर चकारी की नहीं है। लेकिन 1000 परिवार शांति से रह रहे हैं। हाँ, लेकिन हाथी ने मेरे घर में वहाँ बहुत नुकसान करा। 5 पेड़ आम के तोड़ दिए, एक सारा घर तोड़ दिया। और ये दिखाएगा भी वहाँ, तुमने देखा नहीं? देखा वो जो साइड की दीवार हाँ, तोड़ी हुई है। हाँ, वो सारा हाथी ने तोड़ दिया, और वो पैनल भी तोड़ दिया सब। और सारे घर तोड़ ताड़ के सब बराबर कर दिए। फिर मैंने बोले क्या करना है वहाँ ऐसे अकेला। और फिर मैं रात को अंदर रहती थी, एक कट्टे में कूड़ा रख के उस पे रात में माचिस लगा के बाहर फेंकती थी हाथी के सामने। तब हाथी जाते थे अपने घर, तब भागते थे ना। और ऐसे अंदर दरवाजा खोल के झाड़ी रखती थी कट्टे में, और तो उसको बाहर फेंकती थी हाथी के सामने, तब जाता था हाथी। तो फिर आपको वो घर छोड़ना पड़ा? फिर छोड़ना पड़ा है। फिर आपने यहाँ पे घर बनाया? अब एक घर बड़े मुश्किल से बनाया, फिर वो छूट गया, क्या करे फिर। तो बुआ जी की पूरी कहानी तो आपने सुनी ली, पर इससे पहले कि मैं आपसे इनकी मदद का निवेदन करूं, कुछ आखिरी शब्द जिंदगी के बारे में बुआ जी से सुनते हैं। अब
जीना है तो जीना है, मरना है तो मरना है, क्या करना फिर अब। वो तो अब है। इस जंगल में बसे हुए तो फिर जाना कहाँ है। जाना कहाँ? हमारे माँ बापों ने यहीं अपनी उम्र बिताई है, हमने भी अपनी उम्र यहीं बितानी, कहाँ जाना है हमने। आपका भी पूरा बचपन इधर ही बीता। हाँ सर, बचपन में हमारे माँ बाप की बचपन यहीं बीती तो हमारे बचपन में यहीं बीतेगी। हाँ, तो आप लोग का भी घर है, जितना ये जानवरों का है उतना आप लोग का भी यही घर है। जैसे जंगली जानवर रहते हैं जंगल में, वैसे हम भी है। हाँ, जंगल में ऐसे रहते हैं, हाँ। क्या कहाँ जाना है फिर, हमारे घर ही यहाँ है तो कहाँ जाना है। तो सुना आपने, जीना है तो जीना है और मरना है तो मरना है। जैसे लोहे को पिघला कर ही उसे मजबूत बनाया जा सकता है, वैसे ही यहाँ के लोग हर दिन ऐसी खतरनाक मुसीबतों से जूझ के पत्थर जैसे मजबूत हो गए हैं। अगर इस एपिसोड ने आपको जरा सा भी छुआ हो और बुआ जी की कहानी सुन मन में हल्का सा भी एहसास जगा हो, तो इनकी मदद के लिए हाथ जरूर बढ़ाना। अगर पैसे से मदद नहीं भी कर सकते तो कम से कम ये वीडियो को बाकी लोगों तक पहुंचा दो, जिससे कि बाकी देखने वाले मदद भिजवा दें। और इसी के साथ सुंदरकाल सीरीज के तीसरे अध्याय का अंत करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और अगले वीडियो आने तक अपना ख्याल रखें।